मनुष्य अपने जीवन में कैसे सुखी हो सकता है? इन 3 चीज़ों का परित्याग करके। लोभ, मोह, अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा। मैं आपका दोस्त अपना राजू कश्यप। जय श्री श्याम, जय श्री खाटू महाराज, जय गुरु गोरखनाथ दत्तात्रेय भगवान। हरिओम, नमो नारायण, आदेश आदेश आदेश। इस संसार की सबसे बड़ी दुविधा लोभ, मोह, अहंकार। प्रत्येक घर की समस्या मानव जीवन को सुखमय बनाने के उद्देश्य से शीशदानी महाराज खाटू श्याम की आपने कथा सुनी होगी। यदि उनके मन में लोभ होता तो आज वो कलयुग के राजा खाटू श्याम महाराज न होते। भगवान कृष्ण के दिखाए हुए दिव्य दृष्टि के द्वारा जब उन्होंने महाभारत के युद्ध को देखा तो उसका साक्षात्कार किया, यानी कि उसको समझा, और फिर उन्होंने शीशदान की कथा सुनाई। यदि वो किसी भी तरह से युद्ध लड़ते, दोनों पक्ष में अपनी माँ के दिए गए वचनों के निर्देश अनुसार धर्म अधर्म दोनों पक्ष थे। अगर वो हारे का सहारा इसलिए कहा जाता था कि अगर अधर्म हारता तो अधर्म की तरफ से वो युद्ध करते, और धर्म हारता तो धर्म की तरफ से। इस तरह दोनों फौजें विनाश की ओर आ खड़ी होती। आखिरी में अंतिम छोर पे कौन बचता? शेष बचते सिर्फ खाटू श्याम महाराज। भगवान कृष्ण की दिव्य दृष्टि से दिखाए हुए तो उन्होंने किस कारण उन्होंने अपने सौर बल का परित्याग किया, यानी बल क्रोध का त्याग किया, और महान ज्ञान की उत्पत्ति हुई भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। उनके शीश को अमृत पिला के उनको अमर बनाया गया। अमृत की प्राप्ति क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का परित्याग करके उन्होंने प्राप्त किया। तो हमने इस देश से सुनाया खाटू श्याम महाराज की कथा को। आगे आप सुनिए। भय और क्रोध दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है। भय इस संसार में हर चीज को खो जाने का भय, भोजन ना पाने का भय, काम न मिलने का भय, पैसे न मिलने का भय, तरक्की और व्यापार आगे न बढ़ने का भय। संसार में भय सबसे बड़ी समस्या। भय का परित्याग मनुष्य कैसे करे? आप और हम भय से भिन्न नहीं, बल्कि एक जान एक आत्मा। तो भय को मिटाने के लिए निश्चित व्यायामशाला में जाएं। व्यायाम और योग के साधन से भय को नियंत्रण किया जाता है। ताकतवर व्यक्ति को भय किस लिए नहीं लगता है, और दुर्बल व्यक्ति को भय क्यों लगता है? उसको मार खाने का भय जभी तक है, निर्बल व्यक्ति को जब तक वो कमजोर है। जिस दिन वो नियमित व्यायामशाला और कड़े परिश्रम से शरीर को कठोर और दृढ़ निश्चय करके मजबूत अवस्था में लाता है, तब वो अपने मार खाने के भय को त्याग करता है।
तो भय दरअसल होता क्या है, वर्तमान में चल रही हुई घटना को जो व्यक्ति नहीं समझ पाता है, किसी भी कारणवश नशे, लोभ, मोह, अहंकार के कारण, तो उसके जीवन में भय व्याप्त हो जाता है। फिर वो भय में अंधकार रूपी काल भय बनता है, और वो सत्य को जान के कमजोर व्यक्ति जब दिन में व्यायामशाला में जाता है एक टाइम भी, तो अपने दृढ़ निश्चय, आत्मशक्ति और सत्य ज्ञान से खुद को मजबूत करता है, और वो भय पे, मार खाने के भय से बच जाता है। इसी प्रकार के धन का भय, धन जब नहीं उसका भय, जब पास था उसका खो जाने का भय, जब पास आ गया अधिक खर्च करने का भय। तो खराबी खुद में, धन में नहीं, खुद में खराबी, खुद की अधिक इंद्रियों को संयम न करते हुए बेफजूल के खर्चे प्रतिदिन हर व्यक्ति करता है, और खुद को महान ऊंचाइयों पर दिखाने के लिए धन का प्रतिदिन अनादर करता रहता है। ऐसा किस लिए? दूसरे से आगे कैसे बढ़ा जाए, धन के जरिए इस सोच में वो धन बहुत अधिक मात्रा में खर्च करता है। व्यापार में धन अधिक ना प्राप्त होता है, तब भी वो धन को इतना खर्च करता है दूसरे की अपेक्षा से खुद को आगे उभरता हुआ देखने के लिए। इससे आखिर में भय प्राप्त हुआ। खुद की अपेक्षाओं को नियंत्रण न कर पाने के कारण आखिर में धन समाप्त हो गया, और वो धन के भय से भयभीत हो गया। जमा कोटि राशि में जो मुद्राएं जोड़ रखी थी वो शून्य हो गई। शून्य जेम खाली दिमाग की उपज, उसका महान भय काल भय। इंद्रियों को संयम और निर्मित निश्चित रूप से एकाग्रचित होकर धन का इच्छाओं के अनुसार खर्च करना धन से मुक्ति की ओर ले जाता है। धन भय का मुख्य कारण आपकी अनगिनत इच्छाएं होती हैं, दूसरी कोई नहीं। तीसरा भय सांसारिक सुखों का भय। अच्छी सी मात्रा में भोजन न प्राप्त होने का भय, नए प्रकार के वस्त्र आभूषण न मिलने का भय। व्यर्थ किस लिए? मनुष्य जब इस धरती पे आया तो उसने इस मोह माया को देखा। आप एक शरीर के अंदर आत्मा प्राण जीव निवास करती है। शारीरिक सुखों का परित्याग मनुष्य नहीं कर सकता। आत्मा शरीर में इसीलिए निवास करती है कि सांसारिक सुख दुख भोग करने के लिए आत्म जीव भगवान धारण कराते हैं। अच्छे बुरे की ज्ञान, लाभ हानि, परित्याग, सांसारिक सुख, ऐश्वर्य वैभव प्राप्त हो सके मनुष्य को।
मनुष्य के प्रत्येक जीवन में कठिनाई व्याप्त है। ईर्ष्या और घृणा मनुष्य के दो हथियार होंगे। आप किसी व्यक्ति से ईर्ष्या यदि करते हैं तो आप खुद को दुर्लभ कमजोर पाएंगे। घृणा का भी ये दूसरा चरम विनाश की ओर ले जाता है। दूसरे के इस वैभव को देख के आप यदि घृणा करेंगे तो खुद को नीचा पाएंगे। जब खुद को नीचा पाएंगे तो तरह तरह की सांसारिक वस्तु और कमजोरी आपके शरीर में व्याप्त हो जाएंगी। समस्त ऐश्वर्य तो भगवान को भी ना मिल सका, मानव शरीर में कैसे प्राप्त हो जाएगा। माया की इतनी कठिन दुनिया, इसको समझना बहुत दुर्लभ। आत्मा शरीर में प्रवेश करी, माया रूपी शरीर में निवेश करी। माया रूपी ईश्वरी तत्व हाथ पैर हड्डी रक्त मांस काफी प्रचलित वीडियो वायरल समझने का प्रयास करो। कैसी तेरी माया नारायण, समझिए। भगवान नमो नारायण आदेश। माया रूपी शरीर, तीसरी माया जगत में जो दिखती वह सब माया। फिर उस माया को पकड़ने के लिए अति सुंदर रूपी स्त्री माया, भगवान की कठिन परीक्षा, अनंत कोटि ब्रह्मजाल, लाख असंख्य योनि जन्म, माया रूपी राक्षस, सन्यासी कुटिया में माया रूपी वस्त्र, श्वेत वस्त्र, पीताम्बर वस्त्र, लाल वस्त्र इत्यादि प्राप्त होंगे आपको। माया से अलग साधु सन्यासी वैराग्य मार्ग पे ईश्वर की संरचना को समझते हुए अघोर साधु महाशमशान निवास स्थान माया का परित्याग कर दिया उन्होंने। ईश्वर की माया से बचने के लिए महाशमशान मणिकर्णिका शमशान घाट पे चक्रतीर्थ उज्जैन निवास स्थान बनाया। ईश्वर की माया को उन्होंने कठोर तप से डिस्ट्रॉय किया। अंतिम माया शेष बची, ईश्वर की भी न चली, ईश्वर के मनुष्य ज्ञान रूपी के आगे। शिव साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान की नारायण की माया को अघोर तप ज्ञान रूपी वैदिक ज्ञान समझ गए और शिव को साक्षात परम ब्रह्म का दर्जा प्राप्त है। माया रूपी मनुष्य अघोर साधु इंसान रूपी लकड़ियां भोजन बनाते, उस भोजन को ग्रहण करते, अंतिम दाह संस्कार में जो लकड़ी उपलब्ध उसी लकड़ियों का प्रयोग करके वो निर्मित भोजन प्राप्त करते अघोर सन्यासी। किस लिए? इंसान रूपी माया से वो इतना घृणा कर गए कि परित्याग कर दिया उन्होंने इस संसार की प्रत्येक वस्तु को।
बहुत कठिन दुर्लभ मार्ग इसलिए, वस्त्र भी नहीं, नागा बन गए, अघोर नागा साधु बन गए। शरीर का भी उनको लोभ नहीं होता नागा को। भारत मातृभूमि में एक वीर के साम पराक्रमी नागा घोरी साधु, वस्त्रों का भी कोई उनको नहीं, दिगंबर, किस चीज का भय। इस संसार की ईश्वर की सारी माया को उन्होंने निकासित कर दिया अपने जीवन से, और खुद को ऐसे सुखमय नहीं, कठोर तप, हिमालय की कंदराओं, केदारनाथ की असंख्य बर्फीली चोटियों पे साधना में संलग्न। भगवान शिव का साक्षात परम ज्ञान प्राप्त करने के कारण अखंड ज्ञान प्राप्त हुआ दिमाग में, और वो अखंड शिव रूपी हो गए। शिव ज्ञान प्राप्त किया। अंतिम समय आने पे माया रूपी शरीर और आत्म रूपी माया निमित्त नारायण माया रूपी संसार का परित्याग करके परम ब्रह्म शिव हो गए। अनंत कोटि जन्म जन्मलांतर से मुक्ति पा गए, और वो अनंत में शिव तत्व में शिवोहम हो गए। नमो नारायण। आदेश। जय श्री खाटू श्याम महाराज। मैं आपका दोस्त राजू कश्यप आपसे विदा लेता हूँ। आगे बहुत बड़ा पाठ है, दूसरा पाठ फिर लेके आएंगे। जय माता दी। आपका जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो। हरि ओम।